नमस्कार दोस्तों। तो वैदिक सोमा जो कि खो गया था, आपको मालूम है कि वो खो गया था, वो मिल चुका है। ऐसा आप हमारे आगे देखिए कैसे मिला है उसको, हम उसके बारे में मैं आगे आगे बताता हूँ। मिल गया है और हँस हँस मैं इसलिए रहा हूँ कि मिल गया है। टिपिकली एज़ अ लॉयर, मैं लॉयर हूँ, जैसा कि आप लोग जो देखते हैं उनको मालूम होगा। और लॉयर्स का ये स्टाइल नहीं होता है, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ नया यूट्यूब के ढंग से ट्राई करना चाहिए। तो उस हिसाब से उसको मिल गया है बोला है। बट डेफिनेटली वो मिल गया है, ये आर्ग्यूमेंट है, जो बात वो सही है। तो दोस्तों, पहले मैं कौन हूँ? तो मैं रमाकांत हूँ। मैं एक कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, दिल्ली में एक टॉप फर्म में पार्टनर हूँ। मेरा आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन है, और दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। और मैंने इस सोमा के टॉपिक पर एक बुक भी अभी लिखा है रिसेंटली, एन इमोर्टल्स क्वेस्ट फॉर वैदिक सोमा। और बुक अमेजन किंडल पर अवेलेबल है। आप उसे देख सकते हैं। उसका ऑडियो चैप्टर्स भी हम लोग इस चैनल पर डालते हैं। तो दोस्तों, आप सोमा के बारे में बात करते हैं। सोमा, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे ऋग्वेद में एक ड्रिंक मेंशन है। उस ड्रिंक को लेकर काफ़ी सेलिब्रेशन दिखाया गया है कि वो ड्रिंक का एक तो बहुत सारे मौक़ों पर यूज़ किया जा रहा है। यानी कि बेसिकली अगर आपको गॉड को इन्वोक करना है, कोई यज्ञ कर रहे हैं, गॉड को बुला रहे हैं, तो उस टाइम उसको यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा अगर आपको एक तरह से बोल सकते हैं, उस ज़माने के हिसाब से लोगों का गैदरिंग है, पार्टी है, तो उस सेंस में भी उसका यूसेज किया गया है। तो उस दिन के लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है। उसको बताया गया है कि काफ़ी माइंड ब्रॉडन करता है, हेल्थ के लिए अच्छा है, यूज़फुल है। ये थोड़ा-सा एक बात उसमें थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्टरी दिखती है। उसको 2 कॉन्टेक्स्ट जो कि अपोज़िट कॉन्टेक्स्ट होते हैं, उसको एक तो बोल रहा है कि आपको यूनिवर्स से कनेक्ट कर देगा। कॉन्शियसनेस, कनेक्टेडनेस, लव, इसका कॉन्सेप्ट्स भी कहीं इन कुछ पैराग्राफ में इस तरफ हिंट करता है कि इस टाइप का सब्सटेंस है सोमा। दूसरे जगह उसको वार से लिंक किया जाता है कि लड़ाई में जाना है, तो उसके लिए भी आप सोमा यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों, हालांकि कोई भी सब्सटेंस मेरे ख्याल से अभी आज के दुनिया में ऐसा नहीं अवेलेबल है जो दोनों सिचुएशन में काम करता हो। साइकेडेलिक ऑफ कोर्स एक सिचुएशन में काम करते हैं कि अगर आपको कनेक्टेडनेस विद नेचर, यूनिवर्स से कनेक्टेड फील करना है, या फिर आपका अपना माइंड ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, जिस जिस पर्सपेक्टिव से उसको यूज करना है, तो वो एक अलग होता है। तो लेकिन साइकेडेलिक्स उस पर्पज के लिए यूज होता है। उसको आप वार के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। सिमिलरली कुछ चीज़ें होती हैं जिनको कि आप वार के टाइम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ओपियम, अल्कोहल, जो थोड़ा सा जोश दे। ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है। ऑब्वियसली जो लोग नशा नहीं करते हैं उनको मेरी बात लगेगी कि ये क्या बात हुई, वो तो नशा एक आदमी किया तो नशा से नशा हो गया, अब तो वो वार भी कर लेगा, पीस भी कर लेगा, सब उससे कर लेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। और साइकेडेलिक्स को, भांग जैसी चीज़ों को, या फिर मशरूम्स इवन फॉर दैट मैटर, उनको नशा भी बहुत लोग नहीं एग्री करते हैं कि वो नशा है, मोर ऑफ अ मेडिसिन है। लेकिन उस टॉपिक पर हम लोग नहीं जाते हैं अभी। तो फिर बेसिकली उस टाइप का एक ड्रिंक मेंशन है हमारे ऋग्वेदा में। उस ड्रिंक के बारे में ये अभी लास्ट 200 ईयर से, उससे पहले का इस बारे उसके बारे में ये डिस्कशन नहीं मिलता है। मतलब एक तो वेदा में वो मेंशन है, तो वेदा का जो भी टाइमिंग उस टाइमिंग के हिसाब से उसमें मेंशन है कि सोमा ड्रिंक है। वेदा में ये नहीं लिखा हुआ है कि सोमा खो गया है। ये सोमा खो गया है का टॉपिक जो है स्टार्ट होता है लास्ट 200 ईयर्स में, डिस्कशन स्टार्ट होता है। और उस लास्ट 200 ईयर्स में जब डिस्कशन स्टार्ट होता है, तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि उस टाइम भारत अंग्रेजों के शासन में था। और जर्मन और रशियन लोग इस टॉपिक पर काफ़ी रिसर्च कर रहे थे कि सोमा क्या है, ऐसा ड्रिंक जो कि बेसिकली आपको अमर बना देगा, या आपको बाद में भी काम आ जाएगा, पीस में भी काम आ जाएगा। तो उस पर्सपेक्टिव से उन्होंने एग्जामिन किया। तो उन्होंने पहले ट्रांसलेशन के टाइम ये बात आई कि सोमा क्या है। तो ट्रांसलेशन के टाइम ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, ये कहीं किसी ने लिखा नहीं है, बट सर्कमस्टांशियल एविडेंस पूरा चीज़ एग्जामिन करके जो इस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूँ कि वो कि बेसिकली सोमा
खोने की बात हमारे कोई उपनिषद और इन सब में डिटेल में कहीं नहीं है। ये सब उसका सब्स्टिट्यूट की बात ज़रूर है कि आप सोमा के बदले कुछ और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप लोग समझ सकते हैं कि कोई चीज़ जो कि थोड़ा माइंड हाई कर रही है या नशा जैसा बोला जा सकता है, उसको लेकर डिस्प्यूट होगा। डिस्प्यूट इन द सेंस कि कुछ लोग अपोज करेंगे, कुछ लोग उसके फेवर में होंगे। तो वैसा ही दुनिया शायद उस टाइम भी रही होगी, मोस्ट लाइकली वैसे ही रही होगी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सोमा को एक तरह से बेसिकली हाइड भी किया गया है था, क्योंकि वो दोनों चीज़ों के लिए बात कर रहा है, वार और पीस के लिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में शुरू से ही ये पॉसिबिलिटी था कि दो सब्सटेंस को माइंड में रखते हुए और उसको एक कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में लिखा गया कि क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि कौन सा प्लांट होगा। उसके लिए ऑफ कोर्स एक लॉजिक ये भी होगा कि ऐसा क्यों किया गया था एट द फर्स्ट प्लेस। तो एट द फर्स्ट प्लेस करने का सिंपल लॉजिक ये हो सकता है दोस्तों कि जो प्रिस्टली क्लास है, जो पंडित ब्राह्मण क्लास है, वो क्लास तो चाहेगा कि एक वैसा सब्सटेंस जो है प्रोटेक्टेड रहे, जो सब्सटेंस रिचुअल्स में यूज हो सकता है। अगर वो प्रोटेक्टेड रहेगा तभी उसका अपना बिजनेस थ्राइव करेगा। सो फॉर एग्जांपल एज लॉयर ऑलवेज चाहूँगा कि लॉ का बिजनेस, लॉ का प्रोफेशन जो है वो प्रोटेक्टेड रहे इन अ वे कि अच्छे लॉयर्स आए। तो उसी तरह से जैसे मैं लॉयर के इंटरेस्ट में चाहूँगा, वैसे ही उन्होंने अपने इंटरेस्ट में चाहा होगा उस टाइम। तो उसमें उस टाइम कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है कि हाइड क्यों किया गया था। लेकिन 200 साल पहले जब ट्रांसलेट किया गया तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस ऐसा एक पॉसिबिलिटी लग रहा है कि इंडियंस को मालूम था शायद कि ये दो सब्सटेंसेज हैं जो इंडिया में मोस्टली यूज हो रहे हैं और यूज होते रहे हैं। भांग का ज़्यादा पुराना है कल्चर। भांग इवन अथर्ववेद में क्लियरली भांग का मेंशन ही आ जाता है। ऋग्वेद में सोमा का मेंशन आता है, भांग का फिर अथर्ववेद में आता है। और उसके बाद के टेक्स्ट में आप देखेंगे तो भांग का इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा मेंशन आता है कि भांग जो है उसको मेन 5 प्लांट्स में से मेन प्लांट भांग को समझा जाता है, जो 5 इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं अपने अथर्ववेद में। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली सोमा का वहाँ पर था। अफीम का यूसेज हमारे यहाँ पर अराउंड 500 एडी या उसके बाद से दिखता है कि ओपियम कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ है। तो शायद गुप्ता पीरियड के ऑनवर्ड्स है। ये शायद इंडोसिथियंस के साथ भी आया होगा, क्योंकि उनका ओपियम का, जैसा कि आप मेरा दूसरे वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये एग्जामिन किया था कि जहाँ पर जैसे अपना एक मितानी इंस्क्रिप्शन मिलता है, उस मितानी इंस्क्रिप्शन में एक हॉर्स रूल बुक है। आप मेरा एक लैंग्वेज का भी वीडियो है वो देख सकते हैं। उस हॉर्स रूल बुक में इंडियन गॉड्स जो हैं जैसे कि इंद्र, वरुण, इनका नाम मिलता है। तो उससे पता चलता है कि उस एरिया से भी हमारा कुछ लेना देना था इंडियंस का, जो कि नॉट ओरिजिनल द्रविडियन इंडियंस बट कुछ इंडियंस जो नॉर्थ इंडिया में बाद में आए, शायद इंडोसिथियंस आए या फिर कोई और जो आए वहाँ से। तो वहाँ पर ओपियम यूज होता था, जो मितानी वाला एरिया था, क्योंकि वो टर्की वाला एरिया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा ये एनालिसिस है बेसिकली आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च कि ओपियम और भांग को सोमा बोला गया है। लेकिन दोस्तों ये जो है बहुत ही मार्जिनलाइज व्यू है। कोई अभी इसको ये नया इन अ वे मैंने आर्टिकुलेट किया। इनफैक्ट भांग को बहुत लोगों ने पहले बोला था। इंडियंस ने जब शुरू में जब ये बात स्टार्ट हुई कि अच्छा सोमा खो गया तो क्या है, तो सबसे पहले इंडिया से प्रपोजल से ही थे कि भांग है नेचुरली, बिकॉज वो शिवा के साथ एसोसिएटेड है। शिवा का सोमनाथ भी नाम है और इंद्र से भी इम्पोर्टेंट देवता शिवा हो गए हैं। तो शिवा के साथ भांग रिलेटेड है, इसलिए भांग ऑलवेज कैंडिडेट रहा है। लेकिन मेरा एनालिसिस बोलता है कि भांग ही केवल कैंडिडेट नहीं है, ओपियम भी कैंडिडेट है। हालांकि आज के डेट में ओपियम बैन है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ओपियम बैन है, बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स वो सही है, बैन है। मैं सोमा के एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में कि सोमा क्या है, तो सोमा दो चीज़ें बेसिकली मैच कर रही हैं। ओपियम वार के कॉन्टेक्स्ट में यूसेज में तो वैरियर क्लास जो राजपूत हैं या जो भी लड़ाई में जाना है जिनको, उनके लिए सूटेबल है। दूसरे जो हैं
प्रिस्टली क्लास या जो लोग दिमाग का काम करना चाहते हैं उनके लिए भांग यूसेज है। लेकिन दोस्तों ऐसा लगता है कि शायद भांग के खिलाफ ऑब्वियसली कुछ कॉन्स्पिरेसी भी रही है, तभी भांग शायद ऐसा, ये भी अगेन मेरा एनालिसिस लग रहा है जो कि बेसिकली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की तरफ जा रहा है, कि भांग को भी स्टिग्माइज करने के लिए शायद जब से अफीम आया आज, यानी कि 500 एडी के बाद, गुप्ता पीरियड और उसके बाद से भांग को भी थोड़ा डिफेम करने के लिए, डीलेजिटमाइज करने के लिए या स्टिग्मा उसके साथ एसोसिएट किया गया है। तो उसके लिए ऑफ कोर्स ये अलग एक टॉपिक है, उस टॉपिक पर हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है जो मेरे को दिमाग में, मतलब एक इंटरेस्टिंग बुक मेरे सामने आई है, जो मुझे बहुत टाइम से था कि ऐसा हो सकता है कुछ कनेक्टेड है। लेकिन एक बहुत अच्छी बुक है ये, बुक है मैं भंगी हूँ, इस बुक का नाम है, और ये भगवान दास जी ने लिखी है, सम्यक प्रकाशन की बुक है। तो बहुत ही अच्छी बुक है ये। एक भंगी, एक अनफॉर्चुनेटली एक कास्ट का भी नाम, उसको बेसिकली एज ए स्लर यूज कर रहे हैं, किया जाता रहा है। तो ऑब्वियसली उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं ये पॉइंट बताने के लिए कर रहा हूँ कि ये एक अपने आप में एक प्रूफ है कि भांग को भी स्टिग्माइज करने के लिए ऐसे टर्म्स को, इससे दोनों, एक तीर से दो निशाने हुए। बेसिकली भांग की भी लेजिटिमेसी कम होती है, कि एक सो कॉल्ड बेचारा लोअर कास्ट से आप, एक तो उसको आपने लोअर कास्ट डिक्लेयर कर दिया, ऑब्वियसली उसमें भी कुछ एक अलग हिस्ट्री, इनजस्टिस, कॉन्स्पिरेसी होगी, वो अभी के टॉपिक नहीं है। लेकिन अभी एक इंटरेस्टिंग इससे रिलेटेड बात मिली है, जो ऑथर हैं इस बुक में खुद भी ये लिखते हैं कि भांग का लोग ऐसा बोलते हैं, इनका मतलब इनके एनालिसिस से ये बात आ रही है कि ऐसा इस कास्ट का नाम भंगी इसलिए रखा गया क्योंकि वो लोग भांग यूज करते थे। वो खुद लिख रहे हैं हालांकि ब्राह्मण्स जो हैं वो आगरा, इन सब बड़े सिटीज़ का एग्जांपल दे रहे हैं, आगरा, वाराणसी, सॉरी मथुरा, बनारस और अन्य तीर्थ स्थानों का। तो वहाँ से ये ब्राह्मण्स का दे रहे हैं कि बहुत यूज होता है। और ये तो दोस्तों मैं भी इस बात को इंडोर्स करता हूँ कि ब्राह्मण ऑब्वियसली ज़्यादा यूज करते हैं, ऐसा लगता है ब्राह्मण मथुरा या और जगह का भी देखकर, तो वो यूज करते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक ये पता चलता है इससे कि एक कास्ट को भी एक तीर से दो निशाना, की भांग को भी थोड़ा सा बदनाम, भांग भी थोड़ा सा नहीं बदनाम हुआ, भांग भी बदनाम हुआ। और इस सिचुएशन में तो चलिए भांग भी छोटा चीज़ हो गया, एक कास्ट को भी बदनाम किया गया। तो ये इसके हिस्ट्री में बात मिलती है। ये थोड़ा सा डिविएशन हो गया है दोस्तों, लेकिन मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट बात है, तो इसलिए मैंने ये मेंशन किया। तो दोस्तों अब पुराने अपने टॉपिक पे आते हैं कि सोमा मिल गया है। तो ये मेरा हिसाब था कि मेरे हिसाब से तो ये मिला है कि ये ओपियम है या भांग है। लेकिन एक अब बात करते हैं कि जो जिन्होंने शुरू में पहले बोला था कि खो गया है, यानी कि वेस्टर्न स्कॉलर्स ने, ऑब्वियसली 200 साल पहले, 150 साल पहले दूसरे लोग थे, अब उनके बच्चे, पर पोते पोते उस टाइप के लोग हैं। बट वो क्लेम कर रहे हैं कि सोमा मिला है, बट वो भांग की नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं। वो नाम अपना एक अमानिता मस्कारिया का नाम दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ के लोगों ने भी उनका एक्सेप्ट कर लिया है। ये एक बुक है मिस्टर जी.डी. बख्शी जी की, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है सोमा जो है लिखा हुआ है, बुक का नाम है सोमा, और एक फ़ोटो बना हुआ है मशरूम का, आप लोग देख सकते हैं इसका फ़ोटो। तो ये फ़ोटो देखकर दोस्तों आप लोगों को एक बार और फ़ोटो देख लीजिए, तो फ़ोटो देखकर आप लोगों को कुछ अगर याद आए, कि याद शायद ये आ सकता है कि सांता क्लॉज में शायद यही वाला मशरूम होता है। तो ये दोस्तों बड़ी आश्चर्य की बात होती है कि अपने यहाँ चीज़ खोता है वैदिक सोमा जो ऋग्वेदा का है, और वो सांता क्लॉज में जाकर मिलता है। तो ये तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली कुछ सीरियस यहाँ पर इशू है। नॉट विद मिस्टर जी.डी. बख्शी जी ने तो, उन्होंने तो कहीं और से लिया है, मतलब उनको आइडिया को इंडोर्स कर रहे हैं। ये आइडिया इन सब बुक से आ रहा है, फूड ऑफ द गॉड्स, और इससे पहले भी एक आर बैसन का बुक है, उसका हार्ड कॉपी मेरे पास नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिख देंगे। तो दोस्तों इसके कारण अब सांता क्लॉज के पास जो है सोमा मिला है, ये लोग क्लेम कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये जो है फिर एक तरह से हमारे कल्चर को फिर से कॉलोनाइज करने का अटेम्प्ट है। हमारे यहाँ इतने अगर
ऑफ कोर्स अपना हिंदू कल्चर का एक अपना इशू है, एक इशू मैंने पॉइंट आउट किया कि अब कास्ट और ये सब इशू आ जाते हैं अपने यहाँ पर, लेकिन उसको अभी एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं, अच्छाई चीज़ों पर एक मिनट के लिए फोकस करते हैं। तो जैसे शिव जी का आइडल है तो उनके साथ बहुत अच्छा चीज़ें डिनोट की गई हैं। तो आप मेरे बुक में उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, तो मैं अभी उस पर डिटेल में नहीं जाता हूँ। तो उनके हम लोग उनके साथ भांग एसोसिएटेड है, उनका नाम सोमनाथ भी है, सोमनाथ टेम्पल भी है। तो उसको छोड़कर हमें शायद सांता क्लॉज का मैजिक मशरूम या मानेटा मैस्कारिया उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, पुराने में भी लोगों ने नहीं किया है। तो उसी के लिए हमारा इस चैनल का मेन पर्पस भी वही है कि हम लोगों मतलब मैं ये चाहता हूँ और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ये चाहेंगे कि सोमा जो है वो राइटली इंडियन सब्सटेंस है, जो इंडिया से चीज़ें निकली हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो चीज़ें इंडिया से निकली है उसको हमने बेसिकली छोड़ दिया और फिर नई चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, और इसलिए छोड़ा ख़राब है तो उसको छोड़ा तो कोई बात नहीं है। जैसे कास्ट सिस्टम है उसको हमने छोड़ दिया तो कोई बात बोलने की नहीं है। लेकिन कोई जो चीज़ें अच्छी हैं कंपेरेटिवली, अच्छी मतलब कि कोई चीज़ 100% नहीं अच्छी होती है, सबका नेगेटिव पॉजिटिव होता है। लेकिन भांग अगर आप देखेंगे तो बाकी चीज़ों से, अगर एक मिनट के लिए नशा भी मांगे तो बाकी चीज़ों से एक अच्छा सब्सटेंस है। उसको आज के डेट में अंग्रेज भी मान रहे हैं, यूएस में लीगलाइज किया जा रहा है, कनाडा में लीगलाइज किया जा रहा है, इंडिया में भी गवर्नमेंट तो पहले से ही अलाउड है। तो उसके लिए मैं नहीं ये बोल रहा हूँ, मैं मेन बोल रहा हूँ जनता के उसके लिए, कि जनता को मतलब सोचना चाहिए कि वैसा चीज़ें जो उसको बेसिकली सही चीज़ें थी उसके साथ हमने कुछ कुछ फालतू का दोनों चीज़ों को बदनाम करने के लिए चीज़ें की नाम बेसिकली इस टाइप की चीज़ें बना दी हैं कि मैं भंगी हूँ, या मतलब सॉरी मैं भंगी हूँ नहीं, मतलब भंगी नाम देकर भांग को भी बदनाम और इन बेचारे दलित को बदनाम हो तो ज़्यादा सीरियस चीज़ है। तो दोस्तों उस कॉन्टेक्स्ट में मेरा ये बोलना है कि बेसिकली हम लोगों को ये सोचना चाहिए इसके बारे में कि क्या मोनालिसा मस्कारिया सोमा है या भांग और सोमा होने का ज़्यादा चांस है। ऑफ कोर्स 100% सर्टिनिटी से मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, कोई नहीं बोल सकता है कि क्या सोमा लिखा गया था, लेकिन आज की सिचुएशन में हम लोग अगर उसको देखें तो भांग ही उसका मोस्ट लाइकली कैंडिडेट है। तो वो एक पॉइंट उस, और इससे दूसरा चीज़ ये होगा कि हम लोग एक तरह से जो कल्चर का टेक ओवर है वो उसको भी वी विल बी एबल टू रेसिस्ट दैट। सो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।